चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं चुंबक का। तो जैसे चुंबक में आपको मैंने बताया है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, समझ लो ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्रदर्शन किस बात का करती हैं, वो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या कहीं कहीं किताबों में ये भी कह दिया जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो किसी बिंदु पर, चाहे जहां, मतलब वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, यानी कंटिन्यूअस उसका जो है प्रदर्शन करती हैं। आप किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर अगर चले जाओगे, जैसे यहाँ पर देख लो ना, तो यहाँ पर आपको एक स्पर्श रेखा ड्रा करना है, ऐसे एक स्पर्श रेखा ऐसे ड्रा कर देनी है, खींच देनी है, और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो उसको बताएगी। कौन बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। तो परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अब उसके बाद में जो दूसरी चीज है, हम इसके प्रॉपर्टीज को अगर देखें, इसके मतलब गुणों को देखें, तो देखें पहला पॉइंट तो यही हमको जो चित्र से दिख रहा है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, यन का मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और देखिए आप उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और ऐसे एक पथ पर ऐसे चलते हुए आप फिर आकर के दक्षिणी ध्रुव में क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। और प्रवेश करने के बाद ही नहीं रुकती हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता था कि जो भी आपका यहाँ पर निकलता था, आपका चाहे प्लस से निकलता था, वो निकल करके अपना उधर चला जाता था। बात समझ रहे हो ना? जैसे प्लस आप चार्ज पर कहीं रखते थे तो वहां से जो पॉजिटिव लाइन निकलती थी वो उधर चली जाती थी, वापस नहीं आती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों ध्रुव एक ही चीज में होती हैं। और एक खास बात और आपको बता दें कि कभी भी कोई भी जो चुंबक होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, समझ रहे हो ना? चुंबक होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। इसका मतलब हम समझते हैं कि मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक, इस मैग्नेट में कितने ध्रुव होंगे? आपको पता है 2 ध्रुव होंगे ना, 2 ध्रुव होंगे, एक कोई नॉर्थ पोल होगा, कोई साउथ पोल होगा। लेकिन इस चुंबक के मैं चाहे जितने टुकड़े कर दूं, इसको मैं छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दूं, लेकिन जो टुकड़े मिलेंगे हमको वो अपने आप में हर एक टुकड़ा जो है अपने आप में एक कंप्लीट चुंबक होगा, कंप्लीट मैग्नेट होगा। और उसमें जो है आपका दोनों में एक में पॉजिटिव और एक में, मतलब एक तरफ जो उत्तरी ध्रुव होगा और दक्षिणी ध्रुव दोनों में पाया जाएगा। मतलब हर एक चुंबक में, चाहे ये बड़ा चुंबक था, इसको मैं तोड़ दूंगा कितने भी भागों में, लेकिन जितने इसके टुकड़े मिलेंगे उन हर टुकड़ों में क्या होगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जरूर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कहने का मतलब ये हो गया। तो अब उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करने के साथ साथ ये यहीं रुकती नहीं है कि यहीं गायब हो जाती हैं, ये अंदर भी ऐसे अपना जो है चलती हुई फिर से वापस आती हैं और यहाँ से फिर से उत्तरी ध्रुव से होकर के वापस निकलती हैं। यानी हम एक चीज यहाँ पे कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद पथ का अनुसरण करती हैं, बंद वक्र का अनुसरण करती हैं। देखिए आप यहाँ पर ये पूरा एक बंद कंप्लीट क्लोज्ड पाथ हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से ये चीज आप बोल सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है उसको भी हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये मैंने जो ड्रा किया हुआ है, ये मैंने ड्रा करके कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ऐसे बना देते हैं। एक थोड़ा सा हम यहाँ पे चुंबक ले रहे हैं, ऐसे मैंने एक चुंबक ले लिया, ठीक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक। अब यहाँ से ये एक चुंबकीय क्षेत्र मैंने ये निकाला और ऐसे दूसरा चुंबकीय क्षेत्र इधर निकाल दिया। मैंने अभी आपको बोला कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती हैं, लेकिन मैंने इसमें काल्पनिक रूप से या मैंने आपको समझाने के लिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट दिया है। कहां पर काट दिया है? दिखाई पड़ रहा ना? ये पॉइंट है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर ये होगी कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अगर हम यही इसी बिंदु पर, चूंकि ये कटिंग पॉइंट 1 पॉइंट होगा ना, मीटिंग पॉइंट जो होगा वो आपका 1 पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पर्श रेखा होगा, इस वाले कर्व पर जब हम खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन ऐसे होगी, और इस वाले कर्व पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस वाले की डायरेक्शन इधर होगी। मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, मैंने आपको यही तो बोला था ना कि अगर आप कहीं पर
चुंबकीय क्षेत्र रेखा में किसी भी बिंदु पर अगर आप वहां पर रहेंगे या वहां पर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बात का पता चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। और आप देख रहे हो कि ये जो कटिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट है वो भी एक पॉइंट है, कहां पर है, चुंबकीय क्षेत्र पर है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर है तो इसका मतलब ये बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा भैया, आपका ये बता रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब मैं जब दोनों पर दो स्पर्श रेखा खींचता हूं ना, दोनों पर दो स्पर्श रेखा खींचता हूं, इस वाले कर्व पर भी खींचा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले कर्व पे खींचे तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इससे पता चलता है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो दो दिशाएं हैं, है ना, एक दिशा ये दिखा रहा है, एक दिशा ये दिखा रहा है, जो कि असंभव है। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक क्वांटिटी का दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है जबकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए यहां से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर, किसी स्थान पर अगर आप देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, पहली बात तो वो समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप देखोगे तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो हमेशा आपके पैरेलल होगी। मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे हो तो आप यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे या यहाँ पर देखो, चूंकि ये सही से बना नहीं पाए, लेकिन हमेशा क्या होगा, आपको मिलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है, और मतलब समांतर होंगी। लेकिन किसी एक बिंदु पर ऐसा नहीं कि यहां से चले, जितना दूरी यहां पर है उतना दूरी यहां पर है, ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी स्थान पर अगर आप देखेंगे, चुंबक के किसी भी स्थान पर, तो क्या होंगी, समांतर और समदूरस्थ होंगी। मतलब समांतर पैरेलल आपको समझ में आ गया, समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर होंगी, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज है, अब इसके बाद में अगला हम पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर ज्यादा होंगी, जैसे मैं देख रहा हूं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम है, कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं, केवल और केवल 2 हैं। यहां पर अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 4 है। तो इन दोनों में, इन तीनों बिंदुओं में अंतर सिर्फ इतना होगा कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का डेंसिटी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी आप कह सकते हो, वैसे डेंसिटी कह दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा, है ना, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड या उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वहां पर होगा। बात समझ में आया। तो ये इतने पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखने